हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सैमुअल बेकेट के फेमस नोवेल मर्फी की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। उन्होंने ये नोवेल 1938 में लिखा था। अगर आप किसी के रूम में जाएं और वहां रॉकिंग चेयर पर बिना किसी कपड़े के कोई आदमी बैठा हो तो आपको उसके बारे में जानने की इच्छा होगी। तो इस तरह से सैमुअल बेकेट मर्फी नोवेल की शुरुआत करते हैं। मर्फी एक ऐसा आदमी है जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट नहीं लेना चाहता है। वो अपनी जिंदगी में जितना हो सके उतना कम से कम काम कर कर अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता है। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। इसमें नॉवलिस्ट ने मर्फी की लाइफ में फैले हुए केओस को दिखाया है। मर्फी एक शिफ्टलेस ले अबाउट सीडी स्लोपिस्ट है। यानी कि ये जो स्लोपिस्ट होते हैं ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने दिमाग को ही मानते हैं। ये कहते हैं जो चीज मेरे दिमाग के अंदर है वही प्रेजेंट है, मेरे दिमाग से बाहर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। एट प्रेजेंट जो हमारा हीरो है इस नोवेल का मर्फी, वो अभी लंदन में रह रहा है। वो स्टेडियम स्ट्रीट के कॉर्नर में जब जाता है तो उसे वहां सीलिया मिलती है जो कि वियर्ड मर्फी की बदकिस्मती से देखभाल कर रही है। मर्फी अंधेरे कमरे में खुद को एक आम चेयर, जो मैंने यहाँ पे ये चेयर दिखाई है ना, ये आगे पीछे होती रहती है, इस चेयर के साथ बांध लेता है और घंटों रॉकिंग करता रहता है। इस रॉकिंग को नॉवेलिस्ट सैमुअल बेकेट ने बहुत ज्यादा डिटेल से बताया है और कई बार बताया है। ये बात सीलिया जब अपने पेरेंटल ग्रैंडफादर मिस्टर विलोबी कैली को बताती है तो वो उसे मर्फी को छोड़ने की सलाह देते हैं। मिस्टर विलोबी कैली जो है ये एक व्हील चेयर बाउंड पर्सन है, यानी कि व्हील चेयर से उठ नहीं सकते हैं और इनकी एक बड़ी अजीब सी आदत है कि ये हाइड पार्क में जाकर व्हील चेयर पर पतंग उड़ाया करते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि मर्फी हमेशा सारा दिन, उसकी एक हैबिट है, ये आता जाता हुआ खिड़की के पास अपनी कुर्सी लगा लेता है और सड़क को देखता रहता है। इधर डबलिन में एक है मिस्टर प्रोफेसर नियरी। प्रोफेसर नियरी अपना सर जो है वो फोड़ देते हैं क्योंकि वो सीलिया से प्यार करते, क्यों करते हैं पता नहीं, 800 किलोमीटर का गैप है। इनका एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नीडल विली। ये नीडल विली जो है ये इन्हें बचाता है और ये कहता है कि ठीक है सर, मैं कोई अरेंजमेंट करता हूं। तो ये कूपर नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव को इस काम पर लगाता है। अब ये लोग सबसे पहले जाकर मिसेज काउनहिन से मिलते हैं। ये जो मिस काउनहिन है ये हमें पता चलता है कि मर्फी पहले प्रोफेसर नियरी का स्टूडेंट था और उसकी सगाई मिस कोनहन के साथ हुई थी। इसे छोड़कर वो लंदन इंग्लैंड चला गया था। इसके बाद मर्फी चाय पीने के लिए टी रूम में जाता है तो वो घंटों तक ऐसा तरीका सोचता रहता है जिस तरीके से वो टी रूम की वेट्रेस वेरा से फ्री में चाय का एक टॉप अप ले सके, और इस बात को वो काफी डिटेल से बताया गया है। इसके बाद में इसके पास एक गरीब आयरिश पोइट आता है, ऑस्टिन टिकलपेनी, जो कि अब एट प्रेजेंट मैगडलिन मेंटल मर्सी सीट हॉस्पिटल में जॉब करता है और बड़ा परेशान है। मर्फी क्या करता है, इस ऑस्टिन टिकलपेनी जिसके पास अभी कोई पैसे ही नहीं है, उसे टी रूम में इस तरह से फंसा देता है कि वो उसके टी और बिस्किट के पैसों की पेमेंट करेगा और ये बिस्किट लेकर यहां से हाइड पार्क चला जाता है, जहां घंटों वो अपने दिमाग में इस बात पर डिबेट करता है कि जो 6 बिस्किट हैं इन्हें वो किस तरीके से खाए। और इसके बाद में घंटों डिबेट इधर ये कर रहा होता है और इसको एक लेडी
ज्योतिषी मिलती है। ये लेडी जोशी है, वहां पर भेड़ों को चारा खिलाने के लिए आई है और वो कहती है कि ये मेरा एक कुत्ता है जिसका नाम जो कि डेस्ट्रुएंट ब्रीड का है, आप इसका ध्यान रखना। और मर्फी कुत्ते का ध्यान रखता है, इधर उधर सोच रहा होता है और ये जो कुत्ता है वो बिस्किट खा जाता है। भेड़े चारा नहीं खाती है और कुत्ता बिस्किट खा जाता है। ऐसा सोचते सोचते मर्फी यहां पार्क में सो जाता है और जब वो उठता है तो रात हो जाती है। वो वापस अपने फ्लैट में जाता है जिसमें वो सीलिया के साथ में रहता होता है और जब वो फ्लैट में जाता है तो वहां सीलिया नियोब की तरह रो रही होती है। अब नियोब एक बिब्लिकल कैरेक्टर था जिसके बच्चों को भगवान ने मार दिया था। अगले दिन ये हमेशा मर्फी को ये कहते भी कोई जॉब कर, तो अगले दिन मर्फी इस मेंटल हॉस्पिटल में जॉब पर चला जाता है जहां पर उसे जॉब भी मिल जाती है और उसे रहने की जगह मिल जाती है। अब ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के एक एक कोने को सैमुअल बकेट ने पूरी डिटेल के साथ तसल्ली के साथ बताया है। इधर सीलिया हाइड पार्क जाती है ताकि वो मिस्टर कैली को ढूंढ सके, जिनको मैंने आपको बताया था व्हील चेयर में बैठकर पतंग उड़ाने की आदत है। अब उसे पता नहीं है कि उसका पीछा कूपर कर रहा है और वो उसके पीछे पीछे उसके फ्लैट तक जाता है। फिर प्रोफेसर नियरी, नीडल विली और मिस काउनहैन ये सब लोग सीलिया के फ्लैट में आ जाते हैं। वो यहां पर मर्फी के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं पर मर्फी वापस नहीं आता है। वो तो मेंटल हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रहा होता है। रात में वहां के एक पेशेंट है जिनका नाम है मिस्टर एंडोन, ये अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और मर्फी उनके साथ चेस का गेम खेलता है। और ये जो चेस का गेम है बड़े ही अजीब तरीके से खेला गया है। गेम को डिस्क्राइब तो ऐसे किया गया है जैसे चेस मर्फी और मिस्टर एंडन नहीं बल्कि विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्पारोव जैसे ग्रैंड मास्टर्स खेल रहे हों। बड़ी डिटेल में इन्होंने चेस के गेम को बताया है। अब इस चेस के गेम का खेलने का तरीका बड़ा अजीब है। ये गेम बिल्कुल मर्फी के स्टाइल का गेम है कि इसमें हर प्लेयर सामने वाले से थ्रेट और कांटेक्ट से बचना चाहता है और कोई भी इसमें जो सेंटर लाइन होती है ना, उस सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। बड़े ही डिटेल में इन्होंने ये गेम बताया है, एक एक मूव बताया है और इसके बाद में मिस्टर एंडन की डेथ हो जाती है। गेम खत्म करके मर्फी जब वापस अपने रूम में आता है तो रूम में आकर कपड़े उतार कर पहले तो वो गीली घास में लेट जाता है और वहां बैठकर गीली घास में जब लेटता है तो वो सीलिया को, अपनी मदर को, अपने फादर को, सबको याद करता है। इसके बाद में वो जो अपनी उसकी हैबिट है वो रॉकिंग चेयर में जाकर लेट जाता है और फिर इस बात को फिर से फुल डिटेल में बताया गया है। फिर मर्फी के रूम का हीटर फट जाता है और वहां आग लग जाती है और मर्फी साहब जो हैं वो आग में जलकर मर जाते हैं। इसके बाद में अगले चैप्टर में सीलिया, मिस कोनीहैम, प्रोफेसर नियरी, नीडल विली इन सबको मेंटल हॉस्पिटल बुलाया जाता है जहां पर वो मर्फी की बॉडी को पहचानते हैं और मर्फी की जो डेड बची हुई लाश है, राख है, उसको दे दिया जाता है एक बाउल में कलेक्ट करके और मिस्टर कूपर का ये जिम्मा होता है कि वो इस बाउल को प्रॉपरली डिस्पोज कर दें। अब मिस्टर कूपर इसको लेकर एक बार में जाते हैं जहां उनकी बार में लड़ाई हो जाती है और ये जो राख है ये बार में गिर जाती है। फाइनल चैप्टर में सीलिया अपने जो अंकल हैं मिस्टर कैली उनको हाइड पार्क में ले जाती है ताकि वो अपनी पतंग उड़ा सकें और वो यहाँ पे थोड़े समय के लिए एब्सेंट थी क्योंकि वो अपने बिजनेस पर थी। क्योंकि हमें पता है कि सीलिया जो है वो एक सेक्स वर्कर है, वो अपने बिजनेस पर थी, इसलिए पतंग उड़ाते उड़ाते मिस्टर कैली को नींद आ जाती है और पतंग जो है वो आसमान में उड़ जाती है। तो मिस्टर कैली व्हीलचेयर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर सीलिया उन्हें पकड़कर वापस व्हीलचेयर में बिठाकर घर ले जाती है और यहीं पर ही हमारा ये नोवेल एंड होता है। सो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।